उस मालिक की कृपा का वर्णन, उस मालिक की कृपा का गुणगान वो मुझसे कराता रहे, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। हाँ, बस इतना सा हो जाए कि ये निरंतरता दोनों तरफ से चलती चली आए। एक बड़े संत हुए, कहते हैं कि उनके पास एक पारसमणि थी। पारसमणि की महिमा है क्या? पारसमणि की महिमा है कि वो जिस भी धातु में स्पर्श कर दिया जाए वो धातु सोना हो जाता है। जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान लगाना इस बात में। वो पारसमणि की बटिया जिसमें भी लगा दी जाए वो सोना बन जाता है, वो स्वर्ण हो जाता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं साफ साफ, धातुनाम अस्मि कांचनम, धातुओं में स्वर्ण मैं हूं, हाथियों में रावत मैं हूं, और प्राणियों में प्राण मैं हूं, पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूं, रसों में स्वाद मैं हूं। तो वो पारसमणि की महिमा है कि वो जैसे ही किसी धातु में स्पर्श होती है उसे स्वर्ण का रूप दे देती है, स्वर्ण में परिणत हो जाता है। पारसमणि की अलग महिमा है। उस संत के पास वो पारसमणि की बटिया थी। वो जब भी आवश्यकता लगती, जितनी आवश्यकता लगती उतनी मात्रा में वो स्वर्ण बनाते और अपने पास रख लेते। ये बात किसी चोर को पता चली, ध्यान से समझना। ये बात किसी चोर को पता चली, उसे लगा कि भाई स्वामी से वो पारसमणि की बटिया ले लेते हैं और अपना फिर कोई काम नहीं बचेगा, फिर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। एक बार वो पारसमणि की बटिया हमारे पास आ जाए उसके बाद काम क्या करना है? उसके बाद तो बस आराम है। जब भी आवश्यकता लगे किसी भी लोहे में छुआओ भैया, सोना बनाओ और आनंद करो। हाँ, हमारे यहाँ एक किसानों में कहावत है, मैंने अपने नाना जी इत्यादि से सुना है, फोकट का मिले खाने को, क्या फोकट का मिले खाने को तो ठेंगा जाए कमाने को। तो खैर, मैं निवेदन कर रहा था कि उन बाबा के पास में एक पारसमणि थी। उस पारसमणि का गुण बताया। एक चोर को पता चला कि चलो भाई बाबा के पास से ये पारसमणि किसी भी भांति ले लेते हैं, उसके बाद जीवन में कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? सिर्फ आराम, कोई काम नहीं बचेगा, जैसे तैसे बस ले लिया जाए। ऐसा चिंतन वाले बड़े लोग हैं। अभी मैं पीछे किसी शहर में गया था, वहां बहुत छोटा एक बच्चा, बहुत कम उम्र का, वो कहता गुरुदेव मैं ऐसा चाहता हूं कि बस कुछ बड़ा ऐसा कोई काम हो जाए, 2-4 महीने बाद, साल भर बाद मैं कुछ और काम ना करूं। मैंने कहा कितने दिन के हो तुम? हाँ, कितनी बरसातें देखी हैं तुमने? कितनी बार तुम पर गर्मी पड़ी है? अभी तो तुम ठीक से बड़े भी नहीं हुए। अभी से ये चिंतन कि आराम करेंगे, कर्म चाहिए साहब, कर्म जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा, चिंतन उसी आधार पर होना चाहिए। मेरा शिव कहता है हाँ कि मैं कैलाश पर रहता हूं, मैंने मकान भी नहीं रखा अपने लिए, रोज काम करना है। कितने पशु पक्षियों को आप जानते हो जिनका अपना यूनिवर्सिटी है, जिन्होंने पढ़ाई किया है, जिन्होंने कोई बैंक बैलेंस कर रखा है, जिनकी कोई फैक्ट्री चलती है, जिनकी दुकान है, मकान है, प्लॉट ले रखा है, कोई आवश्यकता पड़ेगी तो वो वाला प्लॉट बेच देंगे। भाई 4 जोड़ी कपड़े अलग से रखें कहीं आने जाने के लिए, एक जेवर बाहर के लिए है, एक जेवर घर के लिए है, एक अंदर के लिए है, कुछ खास कार्यक्रमों के लिए कोई जेवर बनवा के रखा है, ये चप्पल इसके साथ मैच होते हैं, वो जूते उसके साथ मैच होते हैं, ये टाई, वो दुपट्टा, वो फलाना, वो ढिमाका, वो हेयर बैंड, ये बिंदी, वो फीता, वो नाखूनी, वो वॉच, वो घड़ी, वो मोबाइल, वो कवर, ये कितने हैं उनके पास। जरा सोच कर देखना, तुम्हारे पास सब कुछ है, उसके बावजूद सुख नहीं है। हाँ, खैर, मैं निवेदन कर रहा था कि वो चोर को ऐसा लगा कि भाई अगर ये हमने चुरा लिया तो उसके बाद हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। चोर लग गया
खूब सेवा करता बाबा की, खूब हाथ पैर दबाता, खूब अच्छी अच्छी बातें करता और रोज उनको पटाने में लगा रहता कि बाबा जी किसी तरह प्रसन्न हो जाएं या तो अंदर जाएं और हम चलते बने। बड़ी कोशिश की उसने, बहुत ढूंढा, उसे नहीं मिला। एक दिन हुआ क्या, बाबा जी ने अपने आप उसे बुलाया और बोला, बच्चा मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, तुमने बड़ी सेवा करी है हमारी। अब मेरा अंतिम समय आ रहा है, मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक पारसमणि की बटिया है, मेरे पास पारसमणि है, मैं चाहता हूं बच्चे वो मैं तुम्हें दे दूं। और तो कोई है नहीं मेरे आगे पीछे, मैं चाहता हूं कि वो मैं तुम्हें देता चलूं, वो मैं तुम्हें प्रदान कर दूं, वो पारसमणि मैं तुम्हें देता जाऊं ताकि तुम जब भी आवश्यकता लगे तो तुम सोना बना सको। बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा हाँ हाँ जी प्रभु आप ठीक कहते। बाबा ने कहा, सामने की वो अलमारी है लोहे की, उसे खोलिए। उस लोहे की अलमारी में एक लोहे की डब्बी रखी है, उसे उठा लीजिए। ध्यान समझना, ध्यान इधर उधर नहीं, बहुत गौर से समझने की कोशिश करना, तुम्हारे लिए कह रहा हूं। लोहे की अलमारी में लोहे की डब्बी रखी है, उसे ले आइए। लोहे की अलमारी खोली, लोहे की डब्बी निकाली और सामने लाकर के वो डब्बी खोली बाबा ने। ये पारसमणि है बेटा, इसे बड़ा संभाल कर रखना, इसकी पूजा करना, इस तिथि में, इस मुहूर्त में इसे कभी कभी स्नान इत्यादि कराना, इसकी बड़ी विधि विधान से पूजन करना, इसको बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ रखना, ये इन मुहूर्तों में इसको बहुत बेहतरीन तरीके से रखना होता है। इसके ये नियम हैं, ये कायदे हैं और ये इसकी रूपरेखा है, इस चीज से बचा कर रखना, ऐसे ऐसे करते रहना। वो सारी बात बताने लग गए, उसका गुणगान करने लग गए। अब इतने में चोर बहुत तेज हंसा, वो जो शिष्य के रूप में चोर था वो बहुत तेज ठहाका मार करके हंसा। बाबा को लगा क्या हुआ बच्चे, बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे तो नहीं हो, तुम इतने दिनों से मेरी सेवा कर रहे हो, मैंने कभी तुम्हें हंसते नहीं देखा, आज हुआ क्या, आज क्या ऐसा हुआ है जिस वजह से तुम इस बात पर हंस रहे हो। बोले स्वामी बस करिए, मूर्ख बनाने के लिए मैं ही मिला था तुम्हें। हाँ ये पारसमणि की बटिया है, ये पारसमणि है। अरे हाँ ये पारसमणि है। अच्छा ये पारसमणि है। जी बेटा ये पारसमणि है। तो जरा बताना, अगर ये पारसमणि है तो लोहे की डब्बी में जिसमें ये रखी थी उसको इसने सोना क्यों नहीं बनाया? जिस अलमारी की लोहे में ये रखी थी उसको सोना काहे नहीं बनाया? अगर ये पारसमणि की बटिया है तो सोना उसको भी बना देना चाहिए था। मैं मूर्ख हूं? आपको लगता है मेरे पास दिमाग नहीं है? आपको ऐसा लगता है कि मेरी बात कुछ समझ नहीं आती? लोहे की अलमारी, लोहे की डबिया दोनों ही सोना नहीं बना और यह पारसमणि की बटिया है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर ये होती तो लोहे की डब्बी को कब का सोना बना चुकी होती। अगर यह पारसमणि की बटिया होती तो लोहे की डब्बी ही नहीं अपितु पूरी लोहे की अलमारी सोना बन चुकी होती। क्यों नहीं बनाया? बेटा बीच में कपड़ा था ना, कपड़े में लपटी है ना, ये बीच में कपड़ा होने की वजह से इसने स्पर्श नहीं किया ना उसको। तो मैं मानता हूं कि तुम सब पारसमणि हो, लेकिन जब तक ये कपड़ा बीच का हटता नहीं, जब तक तुम शिव महापुराण से स्पर्श नहीं होते, तब तक कुछ सोना नहीं बनेगा। शिव महापुराण स्वर्ण बनने के लिए तैयार है। शिव महापुराण को आप पारसमणि की बटिया समझो। तुम्हारी बुद्धि पर पड़े हुए जितने भी विकार हैं वो सारे के सारे कपड़े हैं, जैसे ही वो हटेंगे वैसे ही तुम सोना बन जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। शिव महापुराण से जुड़ने के बाद ये सब संभव है। मेरी शिव महापुराण कहती है कि आप इस कपड़े से बाहर आ जाओ। स्वामी सब कुछ मांग लो, जो कछु मारे पास,
दो नैना मत मांगियो, थारे दर्श की आस। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आज के समय में प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी समस्या या मुसीबत से घिरा हुआ है, चाहे वो शारीरिक रोग हो या फिर आर्थिक संकट हो या पारिवारिक कलेश। हर कोई सुख की खोज में भटक रहा है और लोगों को जोड़ना चाहिए गुरु जी के साथ, क्योंकि अगर वो चाह रहे हैं अपने जीवन में कुछ आगे करना, जुड़ना, आगे कुछ बड़ा करना, तो वो अगर गुरु जी से अगर जुड़ेंगे तो उनके जीवन में बहुत ही जल्दी चेंजेस आएंगे और वो बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। मुझे ऑलमोस्ट सब कुछ मिल चुका है। मैं विश ही करती हूँ, उसके पहले ही मेरे विश पहले ही पूरे हो जाते हैं। ही इज़ वेरी काइंड, सिंसियर और हर चीज़ आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यू डोंट नो ही इज समबडी। उनके पास हर किसी के लिए हर वक्त टाइम होता है एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग। जहाँ मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं दिव्य शक्तियों का आह्वान, तो आज ही अपना निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 8602 904 638 9589 380 426।